हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सादियस क्लासेस। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। ये वीडियो किसी एकेडमिक क्लास का नहीं है, बल्कि ये वीडियो उस हर एक बच्चे के लिए फायदेमंद साबित होगा जो बच्चे किसी न किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वह छोटे लेवल का कंपटीशन हो या बड़े लेवल का कंपटीशन हो। किसी न किसी रूप में, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी न किसी रूप में उनको ये फायदा पहुंचाने का काम करेगा। हाँ, ये सही है कि अगर कोई छोटे लेवल का अगर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा, और जो बड़े लेवल के कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा। लेकिन फायदेमंद दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होगा। छोटे कंपटीशन कहने का मतलब यह हुआ, जैसे कोई नवोदय का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेतरहाट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं। अगर बड़े लेवल की बात की जाए तो जैसे एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, या किसी स्टेट का सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, इवन यहाँ तक कि अगर कोई यूपीएससी का भी तैयारी करता है उसके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इनडायरेक्ट होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन में अगर मैथ का पेपर है तो निश्चित रूप से किसी मैथ को सोल्व करने के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है। और कोई अगर बड़ा संख्या हो, छोटा संख्या हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक लगभग सब जो भी बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको रट जाते हैं, उसको याद होता है। ठीक है, इसके 1 से 50 तक के वर्ग निकालने में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उससे कोई अगर बड़ा संख्या होगा तो उसका वर्ग निकालने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है और बहुत ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है, निकल तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और जिसके वजह से हम लोग कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये टेक्निक यदि हमको मालूम होगा तो किसी बड़े से बड़े संख्या का वर्ग भी अगर निकालना होगा तो बहुत ही कम समय में, इवन यहाँ तक कि 5 से 7 सेकेंड में किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्ग कैसे निकाल लेंगे और वर्ग निकाल कर कैसे हम आंसर दे पाएंगे, आइए हम इस वीडियो के जरिए देखते हैं और सीखते हैं। तो आइए बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि इस टाइप का जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक संख्या 1351। कितना दिया हुआ है? 1351, और नीचे दिया हुआ है 1379। इस दोनों संख्या में देखिए, इस संख्या का इकाई अंक जो है आपका, इस संख्या का इकाई अंक है आपका 1, और इस संख्या का इकाई अंक है जो 9। इसका भी वर्ग निकालना है, इसका भी वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग जब जनरल मेथड से यदि हम निकालेंगे, ठीक है, अगर जनरल मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1351 में 1351 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये ना मेथड हम लोग जान रहे हैं। अब इसको गुना करने में हमको कितना समय लगेगा? कितना फास्ट करेंगे तो निश्चित रूप से 1 से 1.5 मिनट, कितना फास्ट करेंगे तब भी 1 मिनट लग ही जाएगा। 1 मिनट से कम में तो पॉसिबल है ये नहीं है। ठीक है,
तो कैसे हम इसको 5 से 7 सेकेंड में कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकेंड का समय हमको मिलता है और उसी 30 से 40 सेकेंड में हमको उसका आंसर देना पड़ता है। तो यदि हम ये टेक्निक से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाएंगे और जो काम हम एक क्वेश्चन को बनाने में जो समय लेते थे उसी समय में हम 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि ये टेक्निक हमको मालूम होगा। तो 1351 और 1379 का हम क्या करना है, वर्ग निकालना है। या वो सभी संख्या, चाहे उसमें 3 अंक हो, 2 अंक हो, 10 अंक हो, 20 अंक हो, कितना हो अंक का कोई अगर संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 1 है और 9 है तो निश्चित रूप से जब इसका वर्ग जब निकालेंगे तो निश्चित रूप से उसके वर्ग में यानी जो वर्ग जो आएगा उस संख्या के लास्ट में निश्चित रूप से 1 ही आएगा। तो ऑप्शन में 4 या 5 ऑप्शन, किसी किसी कंपटीशन में 5 ऑप्शन होता है, किसी में 4 ऑप्शन होता है। उस 4 या 5 ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा कि इसका वर्ग इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। उसमें एक संख्या ऐसा दिया रहेगा जिसके लास्ट में 1 होगा, जिसके लास्ट में 1 होगा। तो एक तो जनरल मेथड है कि इसको इस तरह से गुणा करके निकालेंगे तो अब एक्यूरेट हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये काम करने में हमको बहुत ज्यादा समय का जरूरत पड़ता है। लेकिन कोई ऑप्शन जिसके लास्ट में 1 होगा, निश्चित रूप से ये आप लोग जान ले कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो या 9 हो तो निश्चित रूप से उसके वर्ग की इकाई अंक में भी हमेशा 1 ही आता है। तो इसको पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन में वैसा संख्या ढूंढेंगे जिसका इकाई अंक 1 होगा, जिसका इकाई अंक 1 होगा वही उसका आंसर आपका हो जाएगा। तो आज से आप लोग जान ले कि जिस संख्या के इकाई अंक 1 हो या 9 हो, जब उसका वर्ग निकालते हैं तो निश्चित रूप से उस संख्या का इकाई अंक भी 1 होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अगर कोई संख्या है, बार बार कह रहा है कितना हम उनका संख्या लेंगे, उसका इकाई अंक 9 है या 1 है तो निश्चित रूप से उसके वर्ग जो आएगा उस संख्या का इकाई अंक भी 1 ही होगा। सेम उसी तरह अगर कोई संख्या कितना अंक का है, अगर उसका इकाई अंक 2 है या क्या है 8 है, 2 है या 8 है, 2 या 8 है, तो इसका वर्ग भी निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसके वर्ग जो आएगा उसका भी इकाई अंक निश्चित रूप से क्या होगा, 4 होगा। आप लोग जाकर के निकाल के देख सकते हैं। कितना हो बड़ा संख्या ले, अगर उसका इकाई अंक 2 है और 8 है तो जब उसका वर्ग निकालेंगे तो निश्चित रूप से 2 और 8 इकाई अंक वाले संख्या जो होंगे उसका वर्ग निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 4 ही आएगा। ठीक है, इसको पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे जिसका इकाई अंक 4 होगा उसको ठीक अप कर देंगे, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो या 7 हो, क्या हो, 3 हो या 7 हो। तो वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 3 और 7 हो, जब इसका भी वर्ग निकालते हैं तो निश्चित रूप से इसके वर्ग के जो संख्या आएगा उस संख्या का इकाई अंक निश्चित रूप से क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन देखेंगे जिस संख्या का इकाई अंक 9 होगा उसको निश्चित रूप से टिक आउट कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 4 हो या 6 हो, वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 4 हो या 6 हो, वो संख्या कितना अंक का हो, अगर उसका वर्ग निकालेंगे तब उस संख्या का इकाई अंक निश्चित रूप से क्या आएगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन में देखेंगे जिस
ऑप्शन में संख्या का अगर इकाई अंक 6 है, लास्ट अंक 6 है, तो उसको टिक आउट कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जिसका इकाई अंक 5 होता है तो निश्चित रूप से उसका वर्ग जब निकालेंगे तो उस संख्या का भी इकाई अंक 5 ही होगा। क्या हुआ? 5 ही होगा। उसके बाद में जिस संख्या के लास्ट में अगर एक जीरो है, जब उसका वर्ग निकालते हैं तो उसका डबल जीरो उसका वर्ग में आता है। अगर एक जीरो है तो 2 जीरो आएगा, अगर 2 जीरो है तो 4 जीरो आएगा, अगर 4 जीरो है तो 8 जीरो आएगा। तो निश्चित रूप से देखेंगे जिसके अंदर एक जीरो है इकाई अंक, उसका वर्ग निकालना है तो ऑप्शन में देखेंगे जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं सिर्फ एक वैसा संख्या जिसमें जो अंक हो सिर्फ एक हो, वह 2 अंक का भी हो सकता है, 1 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 5 अंक का भी हो सकता है। आइए छोटा अंक से देखते हैं। जैसे 1 का निकालते हैं वर्ग तो क्या आता है? 1 ही आता है। 11 का निकालते हैं तो कितना आता है? 121 आता है ना। उसी तरह इसमें 4 गो 1 है, इसका वर्ग जब निकालेंगे तो जैसे देखिए इसमें एक टेक्निक छुपा हुआ है। जैसे 1 का निकाले तो 1, 2 को 1 वाला निकाले, 11 का निकाले तो 1 2 1। अगर 3 को 1 वाला का निकालेंगे, ठीक है, तो आएगा 1 2 3 2 1। 4 को 1 वाला का निकालेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। यानी जब वो 1 वाला अंक होगा, जब वो मतलब कि 1 होगा, यानी कोई भी संख्या जिसमें सिर्फ एक अंक हो, ठीक है। अगर 5 वो 1 है तो 1 से 5 तक पढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 2 4 3 2 1। इसमें 4 वो 1 है तो 1 2 3 4, फिर उल्टा गिनती 3 2 1। यानी सिर्फ जैसे यहाँ पे निकालना होगा, अगर 10 हो 10 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 वो 1 वाला, 1 अंक वाला क्या है, इसमें 10 वो अंक है जो सिर्फ 1 ही है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमको निकालना है। तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर पढ़ेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। उसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। और इस तरह का वीडियो और आपको अगर चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बगल वाला बेल आइकन है उसको क्या करें, दबा कर रखे ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज इस वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी ये वीडियो फायदा पहुंचा सके। चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।